Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है स्कॉर्पियोज आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। ओके, स्टार्टिंग बड़े कंफ्यूजन वे में आप कर रहे हो, पता नहीं आपको किस चीज का हेडेक बना हुआ है, टेंशन्स बनी हुई है ना, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप लेना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं, ये टेंशन सेल्फ क्रिएट की गई है। क्यों? दिख रहा है कि आपके चारों ओर कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, जो आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन आप क्यों इतना ज्यादा हेडेक बना लेते हैं? छोटी सी चीज का आप मेजर वे में हेडेक बना लोगे और फिर आपकी एनर्जीज स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो जितनी ज्यादा आप में एफिशिएंसी होती है ना, तो वो कम होने लगती है। तो वही चीज करियर में दिख रही है, वही आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। करियर में भी अगर आपको फेलियर्स पे फेलियर्स मिल रहे हैं ना, तो उससे आपने क्या सीख ली है, क्या लाइफ लेसन लिया है, उसके बाद आप चीजों को अप्लाई करना शुरू करिए। रिलेशनशिप में भी वही चीज है कि आपका ना किसी पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट हो रखा है, और ये कन्फ्लिक्ट किसी थर्ड पर्सन की वजह से है, या ग्रुप ऑफ पीपल्स हो सकते हैं, आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं या आपके पर्सन की लाइफ में भी हो सकते हैं, जो आप दोनों में ना डिफरेंसेस लाने का काम करते हैं। जून के एंड में ना वो एनर्जीज धीरे धीरे रिलीज होंगी, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ वर्क बहुत ज्यादा करना है, सेल्फ फोकस्ड आपको रहना पड़ेगा। जो आपकी एनर्जीज अभी डिस्ट्रैक्टेड चल रही है ना, बाकी लोगों पे ज्यादा फोकस बना रहे हैं, तो बाकी लोगों पे फोकस नहीं बनाना है, अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए कि आप क्या चाह रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड का आना कुछ मेजर चेंजेस के आने को भी शो कर रहा है, जैसे कि आपका कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है वो काम डाउन होंगी एनर्जीज। और लीड करने का कार्ड इसको माना जाता है, लेकिन लीडिंग पर्सनैलिटी कब होती है आपकी ट्रांसफॉर्म? जब आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे, तब जाके चीजें वर्कआउट होती हैं। ठीक है, जो इनइक्वालिटीज आपकी लाइफ में चली आ रही है ना, तो एक बैलेंस्ड वे में आप आगे बढ़ पाओगे। इक्वल नेचर आपको रखने को बोला जा रहा है। ठीक है, पार्शियलिटी ना करे किसी के साथ, या लोग आपके साथ पार्शियलिटी करते हैं आपके वर्क प्लेस पे या आपके नॉर्मली एटमॉस्फेयर में ना, तो वो पार्शियलिटी वाली एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। इक्वल एडवांटेज आपको दिया जाएगा। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है और आप उसको प्रायोरिटाइज लोग नहीं कर रहे, तो प्रायोरिटाइज आपको किया जाएगा। ठीक है, वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है आपकी। लेकिन आपको क्या करना है? फिलहाल मूव ऑन करना है। किन चीजों से मूव ऑन करना है? ये जो आप हेडिंग बना बैठे हैं ना, इन्हीं चीज को पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक सन के साइड मूव कर पाओगे। तो 8 ऑफ कप्स का आना आपके लिए लेटिंग गो का कार्ड है। लेट गो करना स्टार्ट करिए, और जो चीजें जो पर्सन आपके लिए डिजर्व नहीं करते हैं, उनसे थोड़ा सा कांटेक्ट मेंटेन आपको नहीं करना है, या डिस्टेंस मेंटेन करना है। वॉक अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, ये मैसेज दे रहा है कार्ड। तो आपको किस चीज से आगे बढ़ना है? निगेटिव एनर्जीज जो कब आपने मे बी किसी पर्सन को दिया है, लेकिन उस चीज की वैल्यू नहीं की गई है, तो आप उसके बारे में ही कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि आपकी निगेटिव एनर्जी क्यों ज्यादा रहती है, या लोग आपकी वैल्यू क्यों नहीं करते हैं। तो इतना ज्यादा डीप थिंकिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डीप थिंकिंग में जाना ही है, तो अपने करियर रिलेटेड कॉन्शियस रहिए। अपने रिलेशनशिप में कैसे आप चेंजेस ला सकते हैं, कैसे चीजों को रिजॉल्व कर सकते हैं, इस पे आपको फोकस बनाना चाहिए। मतलब इन द लास्ट आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका फोकस यहाँ पे सन पे होना चाहिए, ना कि आपका फोकस इस टेंशन, इस निगेटिविटी पे रहना है जो कि आप बनाए हुए हैं करेंटली। लास्ट ऑफ द जून अगर आप अच्छे से डील करोगे, तो जुलाई के स्टार्टिंग में आप पॉजिटिविटी को फील कर पाओगे। ठीक है, वो तो जुलाई की रीडिंग आएगी तो पता चलेगा। बाकी जून के एंड में आपको क्या करना है? बहुत ज्यादा सेल्फ वर्क, एक मोमेंटम आना यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जो फियर एंजाइटी चली आ रही है ना, उन्हीं सारी चीजों को आप पीछे छोड़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, वो रिलीज हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, एस्केप करना, किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आना। तो आपके पर्सन भी इस चीज को समझेंगे
और आप भी समझ रहे हैं। कोई तो है जो आपके बारे में विचार कर रहा है, लेकिन फिलहाल वो भी एकदम फंसा हुआ फील कर रहे हैं, एक्टिव मोड में नहीं आ पा रहे, एक्शंस नहीं ले पा रहे, तो समय आपको देना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है स्टार। तो देखिए समय दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये होप आपको बनाए रखनी है। ये देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, तो जो हैप्पी मोड वाली एनर्जी आपको एक मेंटेन करके चलनी है कि आज नहीं तो कल सारी चीजें रिजॉल्व जरूर होंगी। तो स्टार का आना आपकी लाइफ में ऑब्वियसली चेंज तो लेके आएगा ही, साथ साथ आपके लिए कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस लेके आएगा ना जो आप सोचा करते हैं। कुछ मेजर वे में रिसोर्स आपको नजर आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज नजर आ सकती हैं। वैसे ही कार्ड बता रहे हैं कि आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, स्टेप ले रहे हो, बस रुकना नहीं है। ओके और एक मैं बात बता दूं, विद इन 10 डेज कुछ मिरेकल्स वाली एनर्जीज भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आप अपने करियर में बोल लीजिए या रिलेशनशिप में बोल लीजिए, कुछ तो आप ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस करोगे ना कि आप इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, इतने समय से वेट कर रहे हैं ना, उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिल सकता है। मतलब आपके फेवर में काम बनना। ये ब्राइट लाइट आपको वही बता रही है कि जिस चीज का आपको इंतजार है, वेट कर रहे हैं ना, वो एनर्जी आपको दी जाएगी। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिले हुए हैं ना, उन्हीं सारी चीजों से आप हील हो रहे हो। और ये बता रहे हैं पिछले समय से ना आप एक आइसोलेशन वाले मोड में चल रहे हो। ठीक है, तो वो आइसोलेशन वाली एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही हैं। और सोशलाइज आप हो सकते हैं स्कॉर्पियो, अच्छी बात है सोशलाइज होना, लेकिन सही पर्सन को एंट्री देना है लाइफ में। वरना आप क्या करते हो, सोशलाइज तो हो जाते हो लेकिन निगेटिव लोगों को एंट्री देते हो और वही आपका फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे पहचानने को बोला जा रहा है। और रिन्यू हो रही है आपकी होप, कुछ तो आपकी डिजायर है, ड्रीम है जिसे आप फुलफिल करना चाह रहे हैं, वो चीज रिन्यू हो रही है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपने अपनी फीलिंग्स डिफाइन कर ली, आपने सब कुछ शेयर करके देख लिया, अपने इमोशंस शेयर करके देख लिए, अपने एनर्जीज को शेयर करके देख ली। इन द लास्ट आपको क्या किया जाता है, आपको बैक स्टेप किया जाता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स ना आपकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर रहा है, आपकी सेविंग्स को डिफाइन कर रहा है। आप ना आपको सेविंग्स करने को बोला जा रहा है। विद इन 4 मंथ आप मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सेल्फ वर्थ समझने का कार्ड है ये। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करना सीखें, तभी बाकी लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो सेल्फ लव आप में होना चाहिए। और यूनिवर्स को लेके, भगवान को लेके ना आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि जो भी आपको एनर्जीज प्रोवाइड की जा रही है ना, वो आपके फेवर में ही काम बनाएंगी। जरूर अभी आपको नेगेटिव लग रही होंगी, बट इन रियलिटी वही आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आएंगी। तो ट्रस्ट आपको होना चाहिए। और ये बता रहे कोई पर्सन एक हिडन फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं जो अभी डिफाइन नहीं की गई है ना, तो आगे आने वाले समय में वो कुछ एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे विद इन 10 डेज कहीं आप ट्रैवल के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपकी एनर्जीज कंफ्यूज चल रही है, इनडिसाइसिव मोड में चल रही हैं। या तो आपके पास ऑप्शंस ज्यादा हैं, रिसोर्स ज्यादा हैं, इस वजह से आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, जगल कर रहे हो। तो सबसे पहले बैलेंस बनाइए। और ये बता रहा है कि जो डिसहार्मनी आपकी लाइफ में चला आ रहा है वो रिलीज होगा। प्रायोरिटाइज करना शुरू करिए, क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में आपको विचार करना पड़ेगा। ऐसे बैठे रहने से, सिर्फ सोचने से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा, जो आप डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते। डिले करने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, और जब आप डिले करना शुरू कर देते हो ना, वो बहुत ज्यादा टिपिकल बनती जाती हैं। तो डिले नहीं करना है। जब जो एक्शन आपको लेने को बोला जा रहा है ना, तो आपको अजाइन की जा रही है जो चीज, वो आपको करना ही पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तभी आप इस जगल वाले मोड से बाहर आ पाओगे। ठीक है, लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं क्या आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे 8 ऑफ कप से 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बता रहा है कि आप किसी चीज को मेंटल लेवल पे ना बहुत ज्यादा परेशान करके बैठ गए हैं। यूनिवर्स ने आपको यहाँ पे कीज दे के रखी है कि आप इस डोर को ओपन कर सकते हैं, वापस से एक न्यू लाइफ में एंटर हो सकते हैं, ट्रांजिशन वाला फेस ला सकते हैं, लेकिन शायद आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। और आपका किस चीज पे ध्यान चल रहा है कि आपको बिट्रेल वाले मोड में लेके गए हैं, सब सेपरेटेड वाली एनर्जी में आप चल रहे हो, अलोन हो चुके हैं, सारी टेंशन्स आपकी लाइफ में ही हैं, बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कंपैरिजन वाली चीज आप में जो आ रखी है ना, वही आपको डिग्रेड कर रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो कर रहा है
कि आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं, आप में भी वो कैपेसिटी है कि आप एक एबंडेंट लाइफ लेके जा सकते हो या प्रोस्पेरिटी गेन कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है वही कि प्रायोरिटाइज आप किस चीज को कर रहे हैं, टेंशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि अपने प्रोग्रेसिवनेस को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। देखिए मैं ट्रैवल की बात कर रही थी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। स्टेबिलिटी जो मिसिंग चल रही है वो कहीं ना कहीं आप रिगेन कर रहे हो। और अगेन यहाँ वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कोई पर्सन है जो आपके लिए हिडन फीलिंग्स रखते हैं, डीप इमोशंस रखते हैं ना, तो वो एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। या कोई तो पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं। पार्ट्स तो अच्छे हैं, बस आपको सेल्फ वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड विद इन 10 डेज। शो द वर्ल्ड द रियल यू। एग्जैक्टली इस टेंशन वाले मूड में चलोगे तो लोग वैसे ही आपको निगेटिव वे में जज करेंगे। तो अपनी रियल पर्सनैलिटी शो करना है कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन होते हैं, कितने ज्यादा लीडरशिप क्वालिटी आप में होती है। तो अपनी रियल पर्सनैलिटी लोगों को शो करिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। रिकंसिडर, तो अगर आपको बोला जा रहा है कोई चीजों में, कुछ एक्शंस में आपको रिव्यू करनी पड़ रही है, रिकंसिडर करनी पड़ रही है चीजें, बिल्कुल करिए, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। बाकी एंजल्स तो है ही आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। दैट मीन्स रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग। तो कुछ चीजों में आप रिन्यू होते हुए देख सकते हैं, जॉयफुल मोड में आप रहोगे। जो सॉरो, जो पेन आपको चला आ रहा है ना, वो यहाँ पे रिलीज हो रही है। आपको ना फोकस करने को बोला जा रहा है। किस चीज पे फोकस करना है? निगेटिव एनर्जी पे फोकस ना करें प्लीज। आपको फोकस करना है अपनी प्रोग्रेस पे, अपनी पॉजिटिविटी पे, अपने एटीट्यूड पे, अपनी पर्सनैलिटी पे। ठीक है, अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फिलोसफर्स स्टोन, पावरफुल मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो आपकी जो विश है, आपकी जो गोल्स है, आप उसे इजी वे में मैनिफेस्ट कर लेते हो। वो तो स्टार पहले ही शो कर चुका है। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाह रहे हैं ना, तो विश्वास भी होना चाहिए और हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। स्टार सीड्स के साइड से स्टार सीड ही आ गया, जो रेज कर रहा है कि वाइब्रेशनल एनर्जीज को रेडिएट कर रहे हो आप, लाइट एनर्जी को। मतलब आप बाकी सारी लोगों की लाइफ में भी लाइट लाने का काम करोगे। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड, क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया हुआ है वो है यू आर ऑन द राइट पाथ। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार के साथ पहले बता चुकी हूँ कि आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो वो राइट कहीं ना कहीं डायरेक्शन है, आगे बढ़ते चले जाइए। वेरी सून कि आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ पाओगे और एक न्यू बिगनिंग देख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीशन, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी चली आ रही है ना, उसी में कंप्लीशन आएगा और एक न्यू फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट हो सकती है। फॉलिंग इन लव, तो कोई तो पर्सन है, मैंने बोला ना डीप फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं, तो वो अपने इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सरेंडर टू द यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। और जैसे आप सरेंडर करोगे ना, वैसे ही आपको रास्ते नजर आएंगे एक्चुअली आपको करना क्या है। ठीक है स्कॉर्पियोस, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।